नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां पर बड़ी अपडेट ये आ रही है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, इन दोनों ने दिल्ली सरकार से इस्तीफा दे दिया है। अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पिछले दिनों लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि सत्येंद्र जैन पिछले कई दिनों से जेल में बंद है और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार इधर बढ़ती जा रही हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट ये है, लेकिन इन अपडेट के बीच अब बीजेपी और ज्यादा हमलावर हो गई है। हमला करने के लिए इस बार सामने आए हैं बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार सुधांशु त्रिवेदी। अच्छे वक्ता माने जाते हैं और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर हमला बोलते ये कहा है कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से दिल्ली में दारू का दरिया बहाने का काम कर रही है, हम दिल्ली को उसमें या दिल्ली वासियों को उसमें डूबने नहीं देंगे। क्या कुछ कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने, आप खुद सुनिए। कि है एक ऐसी पार्टी जो दावा करती थी कि वो भारत की राजनीति में एक नई राजनीति लेकर आएगी, उसने आज यह परिस्थितियां उत्पन्न की कि अपने राजनैतिक भ्रष्टाचार करने के लिए दिल्ली की पूरी एक पीढ़ी और युवाओं को शराब के नशे में डुबोने से भी गुरेज नहीं किया। यह तथाकथित नई राजनीति के प्रणेताओं का जो कार्यक्रम रहा दिल्ली में, वो क्या रहा कि शराब की दुकानों में कमीशन बढ़ा, सरकार का राजस्व घटा, ठेके बढ़ा दिए गए, पीने की उम्र घटा दी गई, आबादी के क्षेत्रों में, आवासीय क्षेत्रों में दुकानें बढ़ा दी गईं, ड्राई डे कम कर दिए गए। इतना ही नहीं, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी गई और स्कूलों के पास भी शराब की दुकानें खोलने में इनको कोई गुरेज नहीं हुआ। आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है कि आप एक तरफ शराब की आयु कम करने की प्रक्रिया कर रहे हैं और दूसरी तरफ स्कूलों के पास और आवासीय क्षेत्रों के निकट आप ये बैठा रहे हैं, नई प्राइवेट दुकानें खोल रहे हैं। इसका बहुत साफ मीनिंग ये हुआ कि आपको इससे कोई मतलब नहीं था कि दिल्ली के युवा, दिल्ली की भावी पीढ़ी किसी भी प्रकार से, और वन बाई गेट वन फ्री, ऐसा आपने उदाहरण कहीं देखा होगा? मेरे विचार से किसी सरकार के द्वारा आपको अपनी स्मृति में दो चीजें नहीं होंगी कि कोई सरकार यह दावा करे कि एक बोतल लीजिए, अब वो क्वार्टर था या अध्या था वो तो उन लोगों को पता होगा, एक बोतल दूसरी फ्री मिल जाएगी, ऐसा आपको उदाहरण नहीं पता होगा। और दूसरा ऐसा कोई उदाहरण नहीं पता होगा कि शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री हो। मेरे विचार से आप सभी लोग काफी राजनीतिक दृष्टि से जागरूक है, अनुसंधान करके यदि ऐसा उदाहरण मिले तो लाके बताइएगा। ये नई राजनीति थी। इसलिए हम सब आज यहां पर जो आए हैं, ये हमारे मन में एक पीड़ा है। वो पीड़ा ये है कि ये किसी पार्टी का या किसी नेता का या किसी सरकार का, सिर्फ सरकार के पद का दुरुपयोग करके पैसे कमाने का मामला नहीं है भ्रष्टाचार का। ये पैसे कमाने के लिए दिल्ली की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ एक खतरनाक खेल करने का विषय है। इसलिए इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी बहुत वेदना के साथ और संवेदना के साथ, विद पेन एंड सेंसिटिविटी, हमने यह निर्णय लिया है कि इस विषय पे दिल्ली की जनता को जागरूक करने के लिए और किस प्रकार का षड्यंत्र रचा जा रहा था दिल्ली की युवा पीढ़ी को नशे की लत तक जाकर उनका राजनीतिक हित, यानी उसके दम पर भी अपने पैसे बनाने के लिए, उसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाएगी पार्टी, जिसमें कि यह भी होगा कि किस प्रकार से जो युवा पीढ़ी है वो इस षड्यंत्र को समझे और हमारे नागरिक भी इसको समझें। आप सबको वो शायद मशहूर पंक्ति याद होगी जो शराब के लिए कही जाती है कि हजारों घर हैं डूबे बोतलों के बंद पानी में,
जो इनमें जाके डूबे वो न उबरे जिंदगानी में। मगर याद रखिए, हम दिल्ली की तरुणाई को, दिल्ली की जनता को इसमें डूबने नहीं देंगे। और ये वो लोग जिन्होंने जाके, शराब के आरोपियों ने महात्मा गांधी की समाधि पे जाके नाटक किया था, जिनका कि जन्मदिन पूरे भारत में ड्राई डे होता है, वैसे जन्मदिन के दिन नहीं गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप समझिए, इन्होंने दिल्ली में जो दारू का दरिया बहाने का काम किया है, हम कृत संकल्प हैं कि हम दिल्ली की जनता को और विशेषकर युवाओं को उसमें नहीं डूबने देंगे और उसे निकालकर एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। दुख की बात यह है कि ये तथाकथित नई राजनीति वाले ऐसा, जो मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए, एक के बदले एक देना, 100% सरकारी दुकानें करना, कमीशन बढ़ाना, उसके बाद कहते जी हमने कुछ नहीं किया है, हमने थोड़ी किया है, ये तो किसी और ने किया है। तो पुराना गीत याद है ना, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई है। तो ये वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता इतनी भोली नहीं है कि वो आपके इन पैतरों को न समझ सके। और एक अंत में कहना चाहूंगा, उनकी तथाकथित नई राजनीति की मदहोशी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है और अपने पूरे होशो हवास में यह दिल्ली की जनता को दिखाई पड़ रहा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।